हाय एवरीवन, दिस इज शाहिद हियर। सो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले सोल्यूशन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, कैसे क्वेश्चंस को घुमा के पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। फिलहाल मैं केमिस्ट्री का ले रहा हूँ। कल से हम लोग ट्राई करेंगे फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी डालेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की भी ज़रूरत थी। जो मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए था आप लोग की तरफ से, आप लोग के कमेंट सेक्शन देखने के बाद मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल चुका है कि येस, बच्चे को ये सारी चीज़ों की नीड है और बच्चे हमारे वीडियोज़ भी देख रहे हैं। सो हम इसके ऊपर डेफिनेटली बनाएंगे। अब क्या होगा, इसके अंदर वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, साथ साथ क्वेश्चंस बैंक भी देने वाला हूँ। क्वेश्चंस बैंक आप लोग का ऐप पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक जो है वो सोल्यूशंस का तुम लोग को शाम तक या तो रात तक अपलोड होते हुए मिल जाएगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, क्वेश्चन बैंक जो है वो हमारे एप्लीकेशंस पे अपलोड है। एप्लीकेशन पे जब जाओगे तुम लोग को ₹1 करके दिखने मिलेगा इनरोलमेंट, लेकिन वो करना मत। सारा चीज़ जो है हम लोग ने फ्री कंटेंट में अवेलेबल करके रखा हुआ है। तो आप जैसे कोर्स के अंदर जाओगे तो फ्री कंटेंट में सारा चीज़ आप लोग को दिख जाएगा, तो इनरोल करने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन चैप्टर्स का वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का वेटेज है। 6 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है। अब आप लोग बोलोगे 6 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ आएंगे। पहली चीज़, दो कंडीशन है इसकी। एक क्वेश्चन तुम लोग को एमसीक्यू में देखने मिल सकता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग को 1 मार्क्स वाले में वेरी शॉर्ट आंसर में देखने मिल सकता है। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर देखने मिल सकता है। और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम लोग को सेक्शन डी के अंदर देखने मिल सकता है, ठीक है। इसका चांस अगर बोलूँगा तो वेरी रेयर हो सकता है, ये बहुत रेयर चांसेस है इसका आने का। और दूसरा एक कंडीशन बता सकता हूँ, 1 मार्क्स का क्वेश्चन या तो एमसीक्यू या तो वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। फिर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी के अंदर पूछा जाता है। तो ऐसे करके इन लोग 6 मार्क्स का वेटेज बनाते हैं। अब इसके अंदर डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और थियरी दोनों हैं। तो डेरिवेशन ज़्यादा करके इस मॉड्यूल से पूछे जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो जो जितना बोलूँगा उतना कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थियरी के क्वेश्चन दिखाऊंगा, और जो डेरिवेशन से जितने चार ही डेरिवेशन है आई गेस, वो चार ही करके जाओ। चार ही में से एग्जाम में पूछेंगे। 90% चांस है कि वो चारों में से पूछेंगे। तो फटाफट हम लोग सोल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहले टेबल में देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी में से एमसीक्यू पूछा गया था। एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस आया था, लाइक गैसोलिन सॉल्यूशन, गैसोलिन, इथेनॉल इन वाटर, ये सारी चीज़ें एमसीक्यू में पूछे गए थे। तो एक बार ये रिफर कर लेना। मे भी शायद इस बार भी तुम लोग को बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू बेस में, तो एक बार रिफर कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग इस मॉड्यूल से। डिफाइन सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी या डिफाइन सॉल्युबिलिटी। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी। अगर 2 मार्क्स में सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछना रहा तो बोलेंगे डिफाइन, मेरे को मैं इधर लिख रहा हूँ डिफाइन सॉल्युबिलिटी, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एंड स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स के अंदर। तो आप लोग को क्या लिखना है, सॉल्युबिलिटी लिखना है। उसके बाद कौन कौन से 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी स्टेट करने बोला है। तो इसका मतलब कौन से 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो इसका क्या करना है आप लोगों को, पहले तो सॉल्युबिलिटी क्या है वो डिफाइन कर लेना है। 3 फैक्टर्स जो है उसको अच्छे से लिख लेना है, और उसको 2-3 लाइन में एक्सप्लेन भी आप लोग कर सकते हो, ये तीनों फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चांसेस है सॉल्युबिलिटी के ऊपर आने के, पढ़ सकते हो। 50-50 चांसेस है, इस बार पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उन लोग का फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ। मोस्ट आईएमपी करके लिख के दे रहा हूँ, हेनरीज लॉ। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, स्टेट हेनरी लॉज एंड स्टेट दी एक्सेप्शंस ऑफ हेनरीज लॉज, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हेनरीज लॉ कर गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है हेनरीज लॉ को, तो अच्छे से करके जाना, ठीक है, ठीक है। ये टेबल में से तुम लोगों को एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो मे भी चांसेस है एमसीक्यू इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। हेनरी लॉ के जो न्यूमेरिकल है ये कर लेना और ये कर लेना, ठीक है। ये न्यूमेरिकल को 2 बार रिपीट किया गया है, ये न्यूमेरिकल को 2 बार रिपीट किया गया है। इंपॉर्टेंट है तो करके जाना। ये न्यूमेरिकल को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, करके जाना। छोटा ही है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए करके गया, ऊपर वाला भी कर लो, ईजी है। स्टेट एंड एक्सप्लेन राउल्स लॉ।
रोल्स लॉ क्या होता है, स्टेट रोल्स लॉ डिफाइन में पूछ सकते हैं, डिफाइन रोल्स लॉ करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर डेरिवेशंस भी है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन आप लोगों को कहाँ से करना है, जो डेरिवेशन में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में दिया वो चारों डेरिवेशन कर लो, ठीक है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेना, इस बार चांसेस है ये क्वेश्चंस के आने के। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको भी मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस, ठीक है। डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश एक ही होता है, ठीक है। फिर आइडियल सोल्यूशन के 4 कंडीशंस कौन से होते हैं, आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी 4 एक्सप्लेन करना 2 मार्क्स के लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशंस के 3 ही दिए हुए, वो भी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन के डिस्टिंग्विश पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर दी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करके भी आ सकते हैं, तो अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट एमपी कर लो। मोस्ट एमपी, डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कुछ एक्सरसाइज में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेरिवेशन फ्रॉम रोल्स लॉ, ठीक है, ठीक है। इसके चांसेस जो है वो 40% है कि ये क्वेश्चंस को पूछेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को, डेरिवेशन फ्रॉम रोल्स लॉ 40% चांस है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हम लोग देंगे नहीं उसको, कॉलिगेटिव कर लेना प्रॉपर्टीज अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल्स लॉ फॉर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल्स सोल्यूट्स, जो डेरिवेशन है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्वेश्चन बैंक के ही डेरिवेशन करके है ना, और दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करके ले लो, ये क्वेश्चन को 3 मार्क्स में पूछा गया है, सॉरी 2 मार्क्स में क्वेश्चन को पूछा गया था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को यस पूछा गया है। इसके अंदर जब 2 मार्क्स के लिए पूछा था तो ये जो है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ मास इज एज एडेड टू 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये रिमूव करके पूरे क्वेश्चन को एज इट इज रखा था। तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को पूछे गए। क्वेश्चंस आते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं, कभी कभी एज इट इज भी रखते हैं, डिपेंड करता है पेपर वो लोग कैसे सेट करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये सारे जो है वो न्यूमेरिक डेरिवेशन बेस्ड है, मैं क्वेश्चंस बैंक के ही डेरिवेशन करना। आगे बात करते हैं हम लोग डिफाइन मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये तीनों चीज़ भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। यस, इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, ठीक है, करके जाना। देखो मैं डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक से डेरिवेशन कर लेना। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा था न्यूमेरिकल में से, ठीक है। आगे बात करते हैं डिफाइन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफाइन द टर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ये तीनों कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो बहुत बार पूछा गया है, ऑस्मोसिस भी पूछा गया है, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। डिफाइन द टर्म में आता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, उसके बाद क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दोनों डिफाइन भी कर लेना। सारा चीज़ है क्वेश्चंस बैंक में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग ने डाल के रखा हुआ है, वही कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तीनों क्वेश्चन के डिफाइन पूछा था एक बार, 3 मार्क्स के लिए डिफाइन पूछा था एक बार, 1 मार्क्स के लिए। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, ठीक है, ये हाइपोटोनिक है, ये हाइपोटोनिक है सोल्यूशन, ये तीनों की डिफाइन पूछा था 3 मार्क्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाओ, ठीक है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर का डेरिवेशंस भी आता है, 4 ही डेरिवेशन है अपने पास, वो 4 ही डेरिवेशन सिर्फ करना है अपने को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस का क्वेश्चन पूछा है। रिवर्स ऑस्मोसिस अच्छे से कर लेना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वो डिफाइन रिवर ऑस्मोसिस एंड राइट द कंडीशंस ऑफ रिवर ऑस्मोसिस, ऐसे करके क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो कर लेना, ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है रिवर ऑस्मोसिस का, इंपॉर्टेंट है रिवर ऑस्मोसिस भी, ठीक है। आगे बात करते हैं व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चंस को, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू को घुमा कर पूछा तो पूछा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग स्टेट एंड एक्सप्लेन वेंट ऑफ फैक्टर, मोस्ट आईएमपी, ठीक है, मोस्ट आईएमपी 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा, स्टेट वॉन्ट ऑफ फैक्टर करके, तो कर लेना अच्छे से, ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर रिलेशन बिटवीन, इसका डेरिवेशन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का डेरिवेशन पूछा जाता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना। और एक चीज़ बता रहा हूँ, 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, ये भी 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, इंपॉर्टेंट है, करके जाओ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हो गए अपने, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस को घुमा के भी पूछा जाता है, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन पूछते हैं, अच्छे से कर लो, ठीक है। एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, देखो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सोल्यूशन इज,
यस, ये सारे एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज अपने को यहाँ से करना है और जो मैंने टेक्सुअली बोला अंदर से वो करके चले जाओ, ठीक है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल को पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, एक बार पूछा गया है, तो ये भी पूछा गया एमसीक्यू के अंदर, पेपर में आ चुका है। चलो अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग को करना है, ठीक है। राइट द इक्वेशन रिलेटिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये दो कर लो। ये तो आने वाला है जो कि मैंने ऊपर बताया था, ये वैल्यू चेंज कर देते वो लोग। व्हाट इज वेंट ऑफ फैक्टर कर लो, ठीक है। आगे बात करते हैं, स्टेट्स रोल स्लो कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखो मैंने जो क्वेश्चन बताया था, विच ऑफ द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज मोस्ट ऑफ्टन यूज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि मैंने बताया था करके जाओ, ठीक है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है अपने पास, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर करके है। लेकिन उसके अंदर एक और चीज़ बोला हुआ है, विच इज़ द मोस्ट ऑफ्टन यूज फॉर मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन एंड वाई। रीजन आप लोग लिख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी मेजर एक्यूरेटली इवन इन वेरी डाइल्यूट सोल्यूशंस। फिर उसके बाद लिख सकते हो, इट कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर सो द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉलिड इज अवॉइडेड, स्पेशली यूजफुल फॉर सब्सटेंसेज हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर मासेज सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। ये सारे कंडीशंस आप लोग लिख सकते हो, 2 मार्क्स के लिए आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो करके जाना है, ठीक है। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कर लो, इजी है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में मोस्ट ऑफ दी हम लोग ने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेन रिवर्स ऑस्मोसिस कर लो। अब ये जो क्वेश्चन है, हाउ मोलर मास ऑफ सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा था ना, वो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ एग्जाम में क्या पूछा था। एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को घुमा के पूछते हैं। क्या करते हैं वो लोग, क्वेश्चंस को घुमा के पूछते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे करके ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था। हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मोलर मास ऑफ सॉलिड इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर डिटरमाइन। बोथ आर द सेम क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को वो लोग क्या करते हैं, जनरली घुमा के पूछते हैं, बट आप लोगों को क्या करना, दिमाग लगाना है और अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। सेम एज इट इज, लोग हाउ विल यू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे डेरिवेशंस को लोग क्या करते हैं, पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, बट हमें क्या करना है, अच्छे से ध्यान देना है चीज़ पे। डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वेंट ऑफ फैक्टर। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, राइट द रिलेशन बिटवीन। तुम लोग को सिर्फ रिलेशन बिटवीन लिखना था, डिराइव नहीं करना था। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, राइट द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एंड वॉन्ट हैव फैक्टर का, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये कर लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो है तुम लोग को, एक सेकेंड, इसमें से जो न्यूमेरिकल है तुम लोग को ये वाला करना है। न्यूमेरिकल ये पूछ भी चुका है एक बार, ठीक है। उसके बाद वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल करना है आप लोगों को, एंड दैट्स इट। एक्सरसाइज से इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चंस में अभी फिलहाल आप लोग को यहाँ पे शो नहीं कर सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का इधर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है और जो हमारा लैपटॉप है वो कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। सो इस वजह से मैं क्वेश्चन बैंक तो अभी दिखा नहीं सकता हूँ, बट क्वेश्चन बैंक जो है तुम लोग को इवनिंग तक या फिर शाम के 7 या 8 बजे तक तुम लोग को एप्लीकेशन पे देखने मिल जाएगा। जो भी अभी तक एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो। आप लोगों को एक भी रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा जो है ना वो फ्री कंटेंट में अवेलेबल है। बस कोर्स पे क्लिक करो, एक भी रुपीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, और कंटेंट फ्री में सारा चीज़ अवेलेबल है, वहाँ से ओपन कर लो। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी PYQs को देखेंगे कि PYQs में क्वेश्चंस को इस मॉड्यूल से कैसे पूछा गया है, तो आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा कि यस ऐसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो फटाफट हम लोग PYQ एक बार रिफर कर लेते हैं, ठीक है। फरवरी 2025 लास्ट ईयर का एक पेपर देख लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने बताया था MCQ बेस कैसे क्वेश्चन को पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते हैं, जो कि न्यूमेरिकल बेस में से क्वेश्चंस आता है। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आया था इसमें से, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए आया था क्या, कहीं देख लेते हैं। न्यूमेरिकल आया था, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को कि ये न्यूमेरिकल जो है वो पूछा गया था, जो कि मैंने तुम लोगों को टिक मार्क भी करके दिया हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स का इधर ही हो गया। स्टेट्स हेनरीज लॉ डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला, डिफाइन भी कर लेना। स्टेट हेनरी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स यहीं पे हो गए अपने। और फिर सेक्शन डी में सीधा चल लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन वही बचा है, डिराइव द इक्वेशन फॉर रोल्स लॉ फॉर अ बाइनरी सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन। ऐसे करके तुम लोग के लास्ट टाइम 6 मार्क्स के लिए पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग ने इंपॉर्टेंट मार्क्स में डिस्कस कर लिए। मतलब ये है कि हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और 2-3 PYQ हम लोग देख लेंगे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं।
ये जुलाई 2025 का पेपर है, ठीक है। एक मिनट, यस। द यूनिट ऑफ हेनरी लॉग कॉन्सेप्ट इज डैश। तो ये 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल, सॉरी एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया था, और यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है हमें, तो ऑब्वियसली बात है 2 मार्क्स में और एक 3 मार्क्स में मिलेगा। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कर लेना, और वो जो तीनों हैं हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड वो तीनों जो सोल्यूशन है वो कर लेना अच्छे से। एंड आफ्टर दैट सेक्शन सी में हम लोग देख लेते हैं द मिक्सर्स ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून्स कंटेन 30% ऑफ मास, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि मैंने बताया था, कर लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तुम लोग के 6 मार्क्स के पेपर हो गए। 2025 के हमने दोनों पेपर देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे 24 के पेपर के बारे में। यस, फरवरी 2024 के बारे में पेपर में देख लेते हम लोग, क्या 1 मार्क्स एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है क्या, एक बार हम लोग देख लेते अच्छे से। सो 1 मार्क्स में क्वेश्चन एमसीक्यू में तो आया नहीं है, बट यस 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया, राइट दी कंडीशंस ऑफ रिवर ऑस्मोसिस, कंडीशंस पूछा गया है रिवर ऑस्मोसिस का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन है क्या। 2 मार्क्स में यस, क्वेश्चन नंबर 11 हेनरीज कांस्टेंट का न्यूमेरिकल पूछा गया है। मैंने वहाँ पे आप लोग को 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल बोला था, बट ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो 3 मार्क्स इधर हो गए और 3 मार्क्स में इधर क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड जो कि मैंने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन बताया था, हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ सॉलिड फ्रॉम एन ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सरसाइज में क्वेश्चन को अलग दिया है, क्वेश्चन में घुमा के पूछा है, लेकिन बहुत आदि सेम क्वेश्चन, तो 6 मार्क्स का वेटेज इधर हो गया, 3 मार्क्स का ये, उसके बाद 2 मार्क्स का ये 5 हो गए, और 1 मार्क्स का ऊपर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग 2024 का जुलाई का पेपर भी देख लेते एक बार। जुलाई 2024 का भी पेपर देख लेते, एमसीक्यू में देख लेते क्वेश्चन इस मॉड्यूल से पूछा गया है कि नहीं। तो एमसीक्यू में तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, बट क्वेश्चन नंबर 2 के 8 वाले सम्स में हम लोग को दिख रहा है, राइट द रिलेशन बिटवीन वॉन्ट टाइप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, जो कि मैंने बोला था डिराइव करने नहीं पूछा था, ऑब्वियस ही बात है, पहले मैंने बोल चुका हूँ कि राइट द रिलेशन पूछा था, डिराइव करना आया तो सीधा 2 मार्क्स के लिए आया तो 3 मार्क्स के लिए आएगा, सीधा रिलेशन पूछा तो 1 मार्क्स के लिए आया। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट का 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया है, 3 मार्क्स इधर ही हो गया। एंड आफ्टर दैट फिर सेक्शन सी में ही देखते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का वेटेज बचा हुआ है। येस, क्वेश्चन नंबर 16 स्टेट्स हेनरीज लॉज एंड राइट 4 कंडीशंस फॉर एन आइडियल सॉल्यूशंस। यस, कंडीशन पूछ ली है, अभी शायद डिस्टिंग्विश बिटवीन आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस का पूछा जा सकता है। सो तुम लोग का ऐसे करके 6 मार्क्स का वेटेज हो चुका है। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ गया होगा कि मैं जो भी चीज़ तुम लोग को बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से एनालाइज करके बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ रहा हूँ, 2-3 टीचर से कंफर्मेशन ले रहा हूँ, और उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आप लोग जब कमेंट सेक्शन अच्छे से करते हो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाते हो, अगर वीडियोस पे व्यूज़ अगर अच्छे से आएंगे, तो मैं डेफिनेटली तुम लोग को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लैंग्वेजेस के ऊपर अच्छे से बताऊंगा। इवन मैं तुम लोगों को बायोलॉजी भी करके दे दूंगा, कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सारी चीज़ों पे अच्छे से तुम लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सी मैं पूरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग पूरा ईजिली करके देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि तुम लोग को भी एचएससी बोर्ड्स के लिए भी पूरा अच्छे से करके जाओ, सी एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। हम लोग अभी टेक्स्ट बुक में आ गए। सो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हर चीज़ का ना ट्रिक्स होता है, और हर चीज़ को दिमाग से पढ़ोगे ना तो हर चीज़ इजीली हो जाता है। जो चीज़ मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को करके देता हूँ ना, वो सेम चीज़ अप्लाई एचएससी बोर्ड्स के लिए भी करके दूंगा। अगर आप लोग को लैंग्वेजेस में तकलीफ हो रहा है, इंग्लिश से सारे सब्जेक्ट्स में, मैं आप लोग को बताऊंगा कि इंग्लिश में कैसे स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स में तकलीफ हो रहा है, मैथमेटिक्स 1 ईजी है, मैथमेटिक्स 2 बहुत लोगों को डिफिकल्ट जा रहा है, जितना बोलूँगा मैथमेटिक्स 2 में उतना ही पढ़ के जाना, वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स का अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो बाप रे बाप, पूरा का पूरा न्यूमेरिकली भरा पड़ा था पेपर में, बट इस टाइम ऐसा नहीं होगा। लास्ट टाइम पेपर हार्ड आया, तो इस बार चांसेस है कि इजी टू मॉडरेट पेपर तुम लोग का सेट हो, बट केमिस्ट्री का पेपर इस बार चांसेस है कि डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट सेट हो सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री का अब तक लास्ट 2 साल से पेपर बहुत ईजी आ रहा है, फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ रहा है। सो इस बार चांसेस है फिजिक्स का पेपर इजी है और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ है। यस, तो किसी भी चीज़ की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ है मैं आप लोगों को एकदम इजीली करके बताऊंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ क्या क्या चीज़ की नीड है। दूसरी चीज़, आप लोग इस वीडियो को हर जगह पे शेयर करो, फ्रेंड्स तक पहुंचाओ, वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे डेफिनेटली। जैसे तुम लोग को अगर चाहिए, मैं तुम लोग के लिए पूरी मेहनत करूँगा, जैसे मैं मेरे इंजीनियरिंग बच्चों के लिए करता हूँ, वैसे मैं तुम लोगों के लिए भी करूँगा। मैं भी चाहता हूँ सारे बच्चों, जो स्किल्स मेरे पास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने का, टिप्स एंड ट्रिक्स देने का, मैं चाहता हूँ कि मैं सारे बच्चों तक वो चीज़ पहुँचाऊँ। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली मैं भी अपने तरफ से अपना 100% दूंगा। तो केमिस्ट्री का सोल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, डेरिवेशन दे दिए, आप लोगों को PYQs दिखा दिए कि क्वेश्चन कैसे सेट होते हैं 6 मार्क्स के लिए, 1 1 2 2 या 1 2 3 मार्क्स ऐसे करके सेट होते हैं। और
अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आप लोगों को क्या करना है, सिंपली हम लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, iOS वाले के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड कर लो आप लोग वहाँ से। क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करने के बाद ORG कोड लिखना QNQKBN, ठीक है। ये डालने के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस बैंक मिल जाएगा। कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ हम लोग ने ओपनली रखा है कंटेंट में, सारा चीज़ फ्री है, आप लोग ओपन कर सकते हो, ठीक है। हम अपने तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि ये सारे जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हम लोग आप लोगों को देख रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस तुम लोग को प्रीलिम्स में भी देखने मिले रहेंगे, यहाँ वहाँ देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल दी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में देखना कि क्या, कमेंट सेक्शन करना कि कौन से सब्जेक्ट्स की नीड्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, कल से वो सारे सब्जेक्ट्स पे हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।